हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे दोस्तों, और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा तरह से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेंसिंग एंड गेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि एमसीएल और एससीसीएल ओवरमैन माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 73 किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा है फेंसिंग की जांच, ऑप्शन बी है आउटलेट्स फॉर फेंसिंग और गेट्स, ऑप्शन सी है गैस की जांच, ऑप्शन डी है मशीनों की सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आउटलेट्स पर फेंसिंग और गेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाईपास रास्ते की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हमारा है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर, ऑप्शन डी है 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.8 मीटर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 3, बाईपास रास्ते की चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? हमारा ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर, ऑप्शन डी है 2.5 मीटर। यानी कि बाईपास रास्ते का जो चौड़ाई होता है वो कम से कम कितना होता है? 1.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, 1.2 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पास बाय रास्ते की न्यूनतम चौड़ाई कितनी निर्धारित है? यानी कि जो पास बाय रास्ता होता है उसका न्यूनतम चौड़ाई कितना निर्धारित है? तो हमारा ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर, ऑप्शन डी है 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सतह यानी कि सरफेस पर फेंसिंग की जांच एग्जामिनेशन कितने दिनों में होनी चाहिए? ऑप्शन हमारा है हर 24 घंटा में, ऑप्शन बी है हर 3 दिन में, ऑप्शन सी है हर 7 दिन में, ऑप्शन डी है हर 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर 7 दिन में। क्या होता है कि सरफेस में जो भी फेंसिंग लगा हुआ उसका एग्जामिनेशन होता है, और कौन करता है? एक कॉम्पिटेंट पर्सन करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 6, माइनिंग में यूज के अनुसार कुल कितने प्रकार की फेंसिंग होती है? हमारा ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। यानी कि कैसे 10 होगा? तो U1 एंड U2 जो होता है वो अंडरग्राउंड के लिए होता है, S1 S2 और S3 जो होता है वो सरफेस के लिए होता है, और G1 से लेकर G2 यहाँ G5 तक क्या होता है? ये जनरल फेंसिंग होता है। यानी कि 2 इधर हुआ, 3 5 5 5 10 टोटल फेंसिंग हुआ, माइनिंग में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडरग्राउंड माइंस में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फेंसिंग उपयोग होती है? हमारा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। यानी कि U1 एंड U2 जो होता है वो अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 8, सतह सरफेस के लिए कितने प्रकार की फेंसिंग का प्रयोग होता है या वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, S1 S2 एंड S3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 9, समान यानी जनरल श्रेणी में कितने फेंसिंग यानी कि होती है? तो यहाँ G1 एंड G5, G1 से G5 तक होता है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। यानी कि जनरल फेंसिंग जो होता है वो 5 तरह का होता है, G1 से G5 तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 10, अंडरग्राउंड माइंस में नॉक्सियस या इन्फ्लेमेबल गैस मिलेगा तो हम लोग कौन सा फेंसिंग वहाँ लगाएंगे? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है U1, ऑप्शन बी है U2, ऑप्शन सी है S1, ऑप्शन डी है G1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि U1 फेंसिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 11, डिसयूज्ड वर्किंग या डिसयूज्ड गैलरीज को बंद करने के लिए किस प्रकार का फेंसिंग उपयोग करते हैं? ठीक है, या प्रयोग करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है ए U1, ऑप्शन बी है U2, ऑप्शन सी है S1, ऑप्शन डी है G5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि U2। U2 में क्या होता है? U2 फेंसिंग जो होता है वो डिसयूज्ड गैलरी में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 12, U1 प्रकार की फेंसिंग में कुल कितने तार होती है? यानी कि जो U1 प्रकार का फेंसिंग होता है उसमें कुल कितने तार होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। U1 में क्या होता है कि 4 फेंसिंग होता है। कैसे होता है? तो 2 हम लोग यहाँ पोल या रोड का कंक्रीट का खड़ा करते हैं, और यहाँ पर 4 तरह का वायर लगाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो सरफेस अगर यहाँ पर फ्लोर है, फ्लोर एरिया से कितना 0.25 मीटर ऊंचा रहेगा, और गैप जो रहेगा 2 वायर का वो रहेगा 0.3 मीटर, 0.33 मीटर का गैप रहेगा। ठीक है, बात है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 13, U1 फेंसिंग की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी जो U1 फेंसिंग होता है दोस्तों उसका न्यूनतम ऊंचाई कितना होता है? तो अब हमारे ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 1.5 मीटर, ऑप्शन डी है 1.8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर। यानी कि जो U1 फेंसिंग होता है उसका जो ऊंचाई होता है फ्लोर से
तो 1 मीटर होता है। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 14। इवन फेंसिंग में किन्हीं दो तारों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी? हमारे ऑप्शन है 0.25 मीटर, बी है 0.3 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर, ऑप्शन डी है 0.15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.3 मीटर। आप लोगों को बताया दोस्तों कि दो तारों के बीच की दूरी क्या होता है, 0.3 मीटर होता है, लेकिन फ्लोर से अगर ये फ्लोर है तो फर्स्ट तार का दूरी होगा 0.25 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूवन फेंसिंग में जमीन से पहले तार की दूरी अधिकतम कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 0.3 मीटर, ऑप्शन बी है 0.25 मीटर, ऑप्शन सी है 0.15 मीटर, ऑप्शन डी है 0.10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.25 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। एस1 फेंसिंग में ईंट की दीवार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, हमारे ऑप्शन है 1 मीटर, ऑप्शन बी है 1.2 मीटर, ऑप्शन सी है 1.5 मीटर, ऑप्शन डी है 1.8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.2 मीटर। यानी कि S1 जो फेंसिंग होता है उसमें जो हाइट होता है दीवार का वो 1.2 मीटर होता है। कैसे दोस्तों? तो जो दीवार बनाते हैं इस तरह दीवार रहता है, ठीक है, इस तरह दीवार रहता है, तो इसका रहेगा ऊंचाई 1.2 मीटर। ठीक है, और इसके ऊपर में क्या होता है कि हम लोग तार बिछाते हैं, इस तरह का रहता है, तार इस तरह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 17। S1 फेंसिंग में दीवार के ऊपर कटीले तारों के घेरे की ऊंचाई कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 0.4 मीटर, ऑप्शन बी है 0.25 मीटर, ऑप्शन सी है 0.6 मीटर, ऑप्शन डी है 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। S1 फेंसिंग की कुल ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर, ऑप्शन डी है 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.8 मीटर। कैसे दोस्तों? तो जो दीवार का जो ऊंचाई होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, दीवार का ऊंचाई होता है 1.2 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर में क्या होता है, कटीले तार देते हैं इस तरह करके, इसका रहता है 0.6 मीटर, यानी कि 0.6 मीटर और प्लस 1.2 मीटर करेंगे तो आएगा 1.8 मीटर। ठीक है, तो ओवरऑल जो हाइट पूछा जाएगा S1 फेंसिंग का वो 1.8 मीटर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि 19। S1 फेंसिंग में दीवार की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 0.25 मीटर, ऑप्शन बी है 0.4 मीटर, ऑप्शन सी है 0.75 मीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.4 मीटर। यानी कि जो दीवार होता है उसका हाइट तो 1.2 मीटर होता है, लेकिन इसका चौड़ाई जो होता है ना वो 0.4 मीटर होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। वाटर टैंक, सम्प या सैंड बंकर के लिए कौन सी फेंसिंग उपयुक्त है? हमारे ऑप्शन है S1, ऑप्शन बी है S3, ऑप्शन सी है U2, ऑप्शन डी है G1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, S1। यानी कि दोस्तों जो वाटर टैंक होता है, सम्प होता है या सैंड बंकर होता है, इसमें किस तरह फेंसिंग होता है तो S1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 21। S2 फेंसिंग में अगर पत्थर की दीवार बनाई जाए तो उसकी मोटाई कितनी होगी? हमारे ऑप्शन है 0.4 मीटर, ऑप्शन बी है 0.75 मीटर, ऑप्शन सी है 1.0 मीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.75 मीटर। अगर दोस्तों स्टोन का दीवार बना हुआ स्टोन का, तब उसका चौड़ाई जो होगा ना वो 0.75 मीटर होगा, 0.75 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। S2 प्रकार की दीवार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर, ऑप्शन डी है 1 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मीटर। ठीक है, यानी दोस्तों S1 जो फेंसिंग होता है S1, उसका जो हाइट होता है 1.2 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो हाइट होता है 1.8 मीटर होता है। लेकिन S2 जो फेंसिंग होता है उसका हाइट 1.5 मीटर होता है। ठीक है, इसी फेंसिंग में क्या होता है कि दीवार के ऊपर में पैरापीट वाल देते हैं, पैरापीट वाल दीवार के ऊपर में। ठीक है, लेकिन S1 में क्या होता है कि दीवार के ऊपर में हम लोग तार बिछाते हैं, कटीले तार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की फेंसिंग में दीवार के ऊपर पैरापीट वाल बनाई जाती है? हमारे ऑप्शन है S1 एवं ऑप्शन बी है S2, ऑप्शन सी है S3, ऑप्शन डी है G1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S2 में क्या होता है कि दीवार के ऊपर में पैरापीट वाल बनाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 24। अबेंडेंट शाफ्ट या इंक्लाइन को घेरने के लिए क्या उपयोग करते हैं? ठीक है, यानी कि अगर आपका अबेंडेंट शाफ्ट रहेगा या इंक्लाइन रहेगा तो उसको घेरने के लिए किस प्रकार का फेंसिंग यूज होता है तो S1 टाइप का फेंसिंग। ठीक है, S1 टाइप फेंसिंग। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सिडांस एरिया को सुरक्षित करने के लिए कौन सी दीवार बनती है? हमारे ऑप्शन है S1, ऑप्शन बी S2, ऑप्शन सी है G1, ऑप्शन डी है U2। अगर सब्सिडांस है दोस्तों, सब्सिडांस एरिया, तो वहाँ पर G1 और S2 दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का BC यानी कि बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस 25 क्वेश्चन ही। आगे की वीडियो में 50 क्वेश्चन मतलब 25 और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।